क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज है? पहले के जमाने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पे देते हैं लोग, महीने का 5% 10%, वहां से लेना होता है, जबकि बैंक काफी सस्ता लोन देती है। अब आपने गांव में लीजिएगा 5% वो हर महीने ले लेगा, साल भर में 12-50-60% ले लेगा। और जैसे बैंक में जाइएगा तो 10 से 12% वो साल भर का लेती है। तो बैंक का लोन काफी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है, 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, एक हफ्ते में आपको जरूरत है, तो आपको एक हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा। फिर वो कहेगा मोर्गेज दो, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चले जमीन गाड़ी, या सब बड़ी सब ताम झाम होता है, 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद से घूस घास लेना पड़ता है। तो इसी सबको सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, कर्जा। तो हचाक से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो बैंक से जाके मांगते थे ना, अब वो आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। जिस ग्राहकों पर बैंक को बिलीव होता है कि ये मेरा पैसा लौटा देगा, तो उसको वो क्रेडिट कार्ड देती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से वो जब चाहे रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है वहां पर। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है। शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है 25,000 का, धीरे धीरे उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करते करते 3 लाख तक के आपको लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो आप बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। और 30 से 40 दिन तक आपको इस पर 1 भी रुपए ब्याज नहीं देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है, 40 दिन। पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, मतलब ओवरऑल 30 से 40 दिन रहता है। कितना अच्छा है। मान के चलिए हमें 50,000 की इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, ब्याज लेगा हमको। अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको। साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धड़ाक से निकाल, मान के चलिए किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 की जरूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए, डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे, बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई और कुछ खराबी होती है। ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। अब इसकी कुछ अच्छाइयां समझते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड में हमें कैशबैक अक्सर मिल जाते हैं, ऑफर कि आप 100 रुपए का सामान खरीदिए, 10 रुपए कैशबैक मिल जाएंगे। तो डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा ऑफर मिलते हैं। इसके साथ ही इस पे कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। और अक्सर ऐसे ऑफर आता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के 100 पॉइंट्स हैं तो आप ये सामान खरीद के ले जा सकते हैं। तो पैसे नहीं, उसे पॉइंट्स चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे आते हैं? तो पॉइंट्स को अर्न किया जाता है। जैसे आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कीजिएगा तो आपको 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कभी जहाज का टिकट बुक करिएगा 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट कलेक्ट करके अगर आपके पास 100 पॉइंट हो गए तो आपको तो 100 पॉइंट खरीदने के लिए पैसे नहीं ना देने पड़े। आप किसी और चीज को खरीदे थे, वो आपको ये ऑफर दिया था, अब जब ये कलेक्ट हो गया तो इसका यूज करके आप कोई और चीज भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको कभी कुछ बोनस कूपन मिल जाता है, साथ ही कभी फ्लाइट टिकट या फिर कोई भी बुकिंग कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से तो ज्यादा सस्ता होता है, डेबिट कार्ड से थोड़ा महंगा होता है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी देखिए कभी ऑफर आता है कि क्रेडिट कार्ड पे लीजिएगा तो 5,000 और छूट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड पे छूट नहीं मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो जिसका पेमेंट केवल आप क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से पैसे ही नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसी चीजें काफी कम होती हैं, लेकिन वहां रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो यहाँ तो क्रेडिट कार्ड का फायदा है। लेकिन मेन काम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ने के लिए दिया गया रहता है। बैंक को इनकम आप से होता है, आप जितना लोन लीजिएगा ब्याज दीजिएगा, बैंक को पैसा हो जाएगा। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैसे करते हैं, देखिए इसके कुछ घाटा समझिए। आपको क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है, इसलिए गलती से भी इससे आप कैश मत निकालिएगा, क्योंकि कैश निकालने पर पेनाल्टी फीस काफी ज्यादा लगती है। हाँ, इससे आप शॉपिंग कीजिए, बिलिंग कीजिए। कैश निकालने से बेटर है उसी इंसान से पूछिए कि भैया तुमको कितना चाहिए, 2,000 लाओ, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। कैश निकाल के 2,000 मत दीजिए, वरना कैश विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है, पहला। दूसरी खराबी, अगर आपने इससे 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद बड़ा हैवी इंटरेस्ट जोड़ता है सब इस पे। तीसरा खराबी, ये सिक्योर उतना नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, 20,000 का सामान खरीदे, तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा 20,000 का, तो आप देख लीजिए हाँ 20,000 है ना, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद वो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा। पिन डाल के आप कार्ड निकाल लीजिए, आपका 20,000 कट गया। लेकिन पिन डालने की जरूरत केवल डेबिट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में पिन की भी जरूरत नहीं पड़ता है, खाली घचाक से सरकाइए, वो बिल काट लेता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया कहीं तो कोई भी पाएगा, तो सीधे जाएगा, कुछ शॉपिंग करके खचाक खचाक निकाल लेगा।
तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड गायब हो जाता है तो इसको बहुत कंसर्न की बात है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करना चाहिए। डेबिट कार्ड गायब भी हो गया तो पिन नहीं पता है तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए आप देखिएगा डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड को बंद करना या ब्लॉक करना काफी आसान होता है। इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है। जैसे मेरे डेबिट कार्ड में अगर 10,000 रुपये है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे। शॉपिंग करने गए तो मन मार लेंगे यार 10,000 रुपये है, चलो 9,000 का खरीदते हैं, 1,000 इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो कहेगा ससुरा हमारा तो लिमिट है, मैं 50,000 60,000 1 लाख तक का तो बैंक दे देगा। तो जहां 10,000 का खरीदना चाहिए वहां अक्सर आदमी 12,000 का खरीद लेता है। तो क्रेडिट कार्ड वालों को देखिएगा इसका प्रचलन छोटे मिडिल शहर या गांव में नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखिएगा क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा उनकी महीने की तारीख सैलरी मिलेगी 1 तारीख को, वो 10 तारीख तक सैलरी खत्म कर देंगे, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे घूमने लगेंगे, खर्चा करते हैं। तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है। और आजकल का मॉडर्न कल्चर में ना लड़का लड़की के मैटर का फायदा बैंक भी उठा रहा है। नया नया जिसका जॉब हो रहा है या नया यंगस्टर को क्रेडिट कार्ड दे दो, अब वो क्रेडिट कार्ड में जाएगा, उसको गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे हैं, बैंक में नहीं है, क्या करें। अभी देखता है ससुरा बर्थडे आ गया है, क्रेडिट कार्ड है ये है, घचाक से लगाओ, 40 दिन बाद पापा अगले महीना का पैसा भेजेंगे, उसी में एडजस्ट कर देंगे, ले जाओ उसको गिफ्ट दे दो, उसको पार्टी साटी दे दो। ये खर्च बढ़ा देता है। मान के चलिए आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट दे देंगे, पता चला उस ससुरी ठोड़ रंग के चला एकदम लाल भभकौआ ठोड़, आप तो कहें कि वाह अब इसको हम 3,000 का गिफ्ट दे देंगे। लो अब उस जानबूझ के ठोड़ रंगी है, उसको क्या जा रहा है, यहाँ पे ठोड़ रंग ली है वो। अब बताइए अगर आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा और डेबिट कार्ड में मान के चलिए आपका 500 रुपये है, तो आप इसको 3,000 का गिफ्ट कैसे दीजिएगा। तो पापा को फोन कीजिएगा, बैंक में पैसा लगा दीजिए, तो पापा 3 दिन बाद लगाएंगे, तब लेकर ठोड़ पे का ठोड़ रंगना चू जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें काम आएगा क्रेडिट कार्ड। देखेंगे ओए ससुरा ठोड़ रंगले है, धड़ाक से क्रेडिट कार्ड से लाओ तुमको हम शॉपिंग करके देते हैं 3,000 रुपया का। तो जो 500 रुपया था 3,000, इसको क्या गया 200 रुपया का ठोड़ रंग ली, और ठोड़वा रंगले के बाद है क्या आएगा दुगुंची बॉर्डर बना देती है सब करिया रंग से, ताकि और भब के ऐसे ऐसे सब पोता गया इसका, ऐसे समझ में आ गया कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड में खतरा हो जाता है। अब देखिए आपने इसको अगर एक बार गिफ्ट दे दिया 3,000 का, तो अगली बार अगर आप इसको 500 का गिफ्ट देंगे तो कहेगी आजकल खर्चा कम हो रहा है, दूसरे जगह चक्कर है का, सचरित नहीं आरबीआई का मशीन धैले है का, वो कह देंगे आप। इसीलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, वरना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से रहिए, डेबिट कार्ड में जितना पैसा है उतने खर्चा कीजिए, होशियार बनिए। क्रेडिट कार्ड में गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कितना होशियार है, डेबिट कार्ड पे चल रहा है, इसको ले आया है पार्टी में सतुआ पिया रहा है, अपनो सतुआ रखा है, यो सतुआ रखा है, 10-10 रुपये में सतुआ घोर के पी रहा है, बिहार टॉनिक, यही सही है, सतुए है ना, अरे वही होगा यहाँ पे। देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गिफ्ट दे दो। सारे स्टूडेंट से कहते हैं आप चाहे कितना भी शॉपिंग करा दो, महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो, जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी। जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदगी बर्बाद करेगी। इसलिए बेटर है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए, इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। आजकल तो ससुराई फैशन हो गया है, टेडी बियर का फैशन, डेरी मिल्क का फैशन। ज्यादातर जिसके पास टेडी बियर रहता है ना, देखिएगा वो टेडी बियर ज्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खरीदा होगा, ओकरा कोनो और गिफ्ट दिया होगा। तो जितना सबके पास टेडी बियर रहता है देखिएगा कोनो ना कोनो को गिफ्ट देले है। और लड़का भी कम नहीं है, अगर कोई लड़का डेरी मिल्क खरीद रहा है ना, तो ज्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा। और लड़का कम होशियार है, लड़की को लगता है कि डेरी मिल्क दे रहा है, अरे वो चोट्टा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं है कि अभी फंसेगी कि नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है। सोचता है कि 10 रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि शेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं। तो जब देखेगा ओहो ठीक ठाक आ रहा है, तो 10 रुपया की जगह 40 वाला डेरी मिल्क, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये आप क्रेडिट कार्ड और